अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, ये सामने जो आप मंजर देख रहे हैं, वेलकम टू बैतुल इस्लाम मॉस्क, लव फॉर ऑल हेटेड फॉर नन। ये एक पहचान है आज के दौर में जमात अहमदिया की। सबसे पहले मैं इस पीस विलेज के अंदर एंटर होते ही आपको जो बैतुल इस्लाम मॉस्क है उसका थोड़ा सा राउंड करवा देता हूँ। ये जो आप देख रहे हैं साइडों पे ये जो खेमे लगे हुए हैं, क्योंकि इस वीकेंड पे यहाँ एक प्रोग्राम होगा जो अंसारुल्लाह का या मशावरत वीकेंड पे जो सालाना में, ये ईवान ताहिर एक हॉल है जो मस्जिद काफ़ी साल पहले आबाद हो गई थी, बन चुकी थी। फिर बाद में अपने जमाती जो लोग हैं उनकी डोनेशन से जो बहुत बड़ा हॉल बनाया गया है। इसके अंदर जामिया की जो क्लासेस हैं वो भी होती हैं। यहाँ एक साइड पे गालबन और पीछे ये देखें, ये है मस्जिद बैतुल इस्लाम। जब हम मस्जिद बैतुल इस्लाम का नाम लेते हैं या इसकी शक्ल देखते हैं तो मेहदी साहब मरहूम याद आ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने इस मस्जिद को आबाद करने के लिए जो स्ट्रगल की, जो कोशिश की, उसका मेरा ख्याल है जितना भी ज़्यादा जिक्र किया जाए वो कम है। उनकी कोशिशों से ये सारा जो इस साइड पे आप मंजर देख रहे हैं मेरे साथ, ये पीस विलेज जो जमात अहमदिया के अफराद से तकरीबन फुल है, यहाँ दूसरे लोग आबाद नहीं हैं। ये सारी मैं अभी आपको स्ट्रीट दिखाऊंगा गाड़ी के अंदर से चलते चलते, लेकिन एक राउंड मैं बैतुल इस्लाम की जो अतराफ़ है उसकी तरफ थोड़ा दिखा दूँ। ये दफातर हैं जो पहले आगाज़ में शुरू में बने थे। इसके अंदर अंडरग्राउंड जो नीचे जाता है में खाने में भी, और फिर कुछ रहायशें हैं ऊपर, और इस साइड पे कुछ ये पार्किंग आप देख रहे हैं। यहाँ गाड़ियाँ जुम्मे वाले दिन फुल होती है, बाज़ औक़ात बाकी मौक़े पे भी फुल होती हैं। इस जगह पे भी ये इस साइड पे अगर आप देखें, ये मेन एंट्रेंस है जो मेन सड़क टेस्टन रोड से अंदर आती है, और इधर घूमते हुए जब आप देखें काफ़ी खुली पार्किंग है। लेकिन जब जुमा होता है या कोई जमाती फंक्शन तो ये पार्किंग सारी फुल हो चुकी होती है। ख़ास तौर पर जब खलीफतुल मसीह यहाँ तशरीफ़ आ चुके हों, फिर यहाँ पार्किंग करना बहुत मुश्किल होता है। ये देखें, ये अभी भी कुछ लोग जो हैं वो पार्किंग करके नमाज गालबन ज़ोहर का टाइम, और ये मस्जिद का दूसरी तरफ से आपको नज़ारा मैं दिखा रहा हूँ। बैतुल इस्लाम पे कई वीडियोस बन चुकी हैं, कई मौक़े पे इसको दिखाया जा चुका है, लेकिन हर इंसान जो है वो अपनी नज़र से इसको देखता है। इसके सामने वसी और रीज़ जो ग्राउंड है जिसके अंदर टेंट लगा के भी नमाजें, ये जहाँ इस जगह पे ये देखें, अभी मैं आपको बताता हूँ, एक बहुत बड़ा स्पोर्ट हॉल जिसको आप कह सकते हैं वो भी है, और फिर ऊपर वो जो जामिया जो स्टूडेंट यहाँ पढ़ते हैं उनके लिए यहाँ इंतज़ामात हैं, हॉल या क्लासेस। ये लिखा हुआ है ईवान ताहिर और जामिया अहमदिया कनाडा, दोनों चीज़ें यहाँ इकट्ठी एक ही हॉल में। मैं अभी सिर्फ गाड़ी से एक हल्का सा राउंड बाहर से करवाने के बाद मैं आपको कोशिश ये करूँगा कि आपको यहाँ अंदर से भी जाके दिखाऊं। ये जो पूरा इलाका है इस साइड पे पूरा पीस विलेज की आबादी है, जो अपने हमारे खुलाफाए अहमदियत के नामों पे स्ट्रीट्स के नाम हैं, ताहिर स्ट्रीट, महमूद स्ट्रीट, बशीर स्ट्रीट, सफरुल्लाह स्ट्रीट, सरफरुल्लाह खान, और इस तरह के नामों से जो याद करवाती हैं जब भी कोई बंदा नाम पढ़ता है। तो ये फिर इस जगह पे ये ग्राउंड्स वगैरह बनी हुई हैं, वहाँ सामने स्कूल है, फिर वहाँ आगे मिक्स्ड आबादी है, दूसरे लोग हैं, और काफ़ी तादाद में अहमदी भी यहाँ आबाद हैं। इस तरह का पूरा एक जो राउंड करवाने के बाद मैं आपको अभी थोड़ी देर बाद मस्जिद के सामने से जो एंट्रेंस है और फिर मस्जिद के अंदर के चल, ये देखें, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये टेंट लगे हुए हैं, बाज़ झंडे भी लहरा रहे हैं यहाँ नेक्स्ट। बल्कि मैं दिखाई दूँ आपको थोड़ा गाड़ी के ऊपर, बल्कि तैयारी गालबन ये तैयारी है जो अभी आने वाला वीकेंड है, यहाँ अंसारुल्लाह का जो सालाना इज्तिमा है वो यहाँ होगा, और गालबन जो मुशावरत है, ये देखें खुलाफाए अहमदियत के जो मुख्तलिफ मौक़े पे कहे गए अल्फाज हैं वो यहाँ लगाए गए हैं। बेसिकली ये अभी
तैयारी हो रही है। दुनिया जहान में जहाँ भी कोई जमाती फंक्शन होता है उसके लिए ये जो तैयारियाँ हैं ये काफ़ी देर पहले शुरू कर दी जाती हैं। फिर इसमें वॉलंटियर्स होते हैं जो अपना वक्त निकाल के, ये देखें ये सारा बारिश के लिए लकड़ी लगा दी गई है। यहाँ ये बाहर वो झंडा लहराने की जो तकरीब होगी उसके लिए, और फिर ये अंदर पंडाल है जो बैठने के लिए जो होगा। गालबन जो मेरे नॉलेज में है यही है कि आने वाले वीकेंड पे सालाना इज्तिमा जो है वो अंसारुल्लाह का यहाँ होगा, इसकी तैयारी है। और अब हम चलते हैं थोड़ा उस तरफ वापस, जो बैतुल इस्लाम मस्जिद का अंदरूनी मंजर दिखाने के लिए, या जो ये जो ईवान ताहिर खलीफातुल मसीह राबे के नाम पे बना उसका कुछ मंजर देखते हैं चल के। नहीं, बैतुल इस्लाम मस्जिद के सामने जो जगह खाली है वहाँ अल्लाह ताला की जो पैदावार बतखें यहाँ बहुत ज़्यादा कसरत से पाई जाती हैं इन ममालिक में, फिर अपनी खुराक के लिए यहाँ आती हैं। ये देखें इस साइड पे, ये मुझे कई दफ़ा आने का यहाँ मौका मिला है। और ये देखें इस जगह पे जो बुज़ुर्ग हैं नमाज पढ़ने के बाद उनको ये मौका मिलता है तो वो जो अपनी आदत होती है हमारे एशियन ममालिक में बसने वाले लोगों की, उनको गपशप लगाना, बैठना, क्योंकि इस उम्र में जब इंसान रिटायरमेंट ले चुका होता है तो उसको बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी चलाने के लिए गपशप। अब हम थोड़ा मस्जिद के अंदर चलते हैं, मस्जिद के अंदर का मंजर चल के देखते हैं। अगर मस्जिद खुली हुई तो फिर आपको इंशाल्लाह कोशिश करते हैं अंदर से भी दिखा दें। ले जी, ये देखें इस जगह पे उन्होंने सारा जूतियाँ उतारने का फिर रिगाल बनाए हुए हैं कि जूतियाँ जब भी लोग यहाँ आएँ जूतियाँ उतारें, यहाँ रखें। और वज़ू का सबसे इस साइड पे भी ये जगह है, ये देखें ये सारा सिस्टम जो है वज़ू के लिए वाशरूम, और फिर वज़ू करने के बाद जो है आपको यहाँ हाथ खुश करने का सिस्टम सारा अवेलेबल है। जैसे मैंने जिक्र किया कि इज्तिमा की तैयारी हो रही है बाहर, ये देखिए उसका साइन भी लगा हुआ है। और इसी तरह नेशनल मजलिस शूरा 12, और फिर इसी तरह ये इज्तिमा जो अंसार वो भी उन्होंने साथ ही रखा हुआ है। एंट्रेंस पे बहुत ही खूबसूरत लोगो, लव फॉर ऑल हेटेड फॉर नन, फिर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। ये वो कलमा है जो मुसलमान की पहचान होता है, जिससे पढ़ने से इंसान मुसलमान होता है या कहलाया जाता है। लिए जी, इस वक्त हम मस्जिद जो कनाडा की मेन सेंट्रल मस्जिद बैतुल इस्लाम उसके अंदर मौजूद है। यहाँ आप ये मंज़र देख रहे हैं, इन जो सफ़ों के लिए 2 कलर्स हैं, बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा है। यहाँ इस मस्जिद के अंदर खलीफातुल मसीह खाम राबे और खलीफातुल मसीह खामस दोनों तशरीफ़ ला चुके, और यहाँ बरक़ात जो हैं उनकी आमद से, उनकी तशरीफ़ आवरी से वो आप लोगों में देखते हैं। ये देखें ऊपर खुदा ताला के नाम बड़े खूबसूरत अंदाज में लिखे गए हैं। महराब है जो मस्जिद का ये सामने, और इस जगह साइड पे अगर आप देखें जो बुजुर्ग हज़रात हैं वो बैठ सकें, नमाज़ पढ़ सकें। ऊपर गैलरी बनी हुई है, जब दोस्त नीचे फुल हो जाता है जुम्मे वाले दिन साइड से, फिर वो ऊपर चले जाते हैं। फिर जो ख़वातीन के लिए है जगह वो नीचे है, को देखते हैं, अगर वो खाली वो भी आपको दिखा देंगे। मस्जिद की एक साइड से ख़वातीन के लिए ये जो रास्ता है मस्जिद में दाखिल होने की दुआ सबसे पहले आपकी नज़र में पड़ती है। ये मेरा ख्याल है सब जानते हैं। सीढ़ियाँ उतर के नीचे जो यहाँ कनाडा अमेरिका में अमूमन ये होता है कि नीचे जो खुली जगह है उसको इस्तेमाल में लाया जा सकता है। ये ख़वातीन के लिए जो मस्जिद का हिस्सा है वो है। जो बूढ़े लोग होते हैं उनके लिए फिर यहाँ वो एलिवेटर या लिफ्ट का भी इंतज़ाम है साइड पे। ये दूसरी जो एंट्रेंस है इस साइड से है। ये जो जूते रखने जो मेन एंट्रेंस है इस साइड से ख़वातीन के लिए नीचे उतर के आती है। ये 2 दरवाजे, एक ये किड्स प्रेयर एरिया है, इसके आगे इसके अंदर ये होता है कि शीशे के साथ पूरा उस एरिया को कवर किया गया है ताकि जो बच्चे हैं जब वो माओं के साथ वहाँ बैठें तो बाकी की मस्जिद डिस्टर्बेंस ना हो। जी दोस्तों, आपने अंदर से मस्जिद को थोड़ा देख लिया। ख़वातीन के हिस्से में अभी मीटिंग चल रही थी इसलिए उसको अंदर से नहीं दिखाया जा सका। ये जो साइड है, ये जो दरवाज़ा है ये वाला साइड का, या
फिर दूसरा एक दरवाज़ा महराब के साथ आपको नज़र आएगा। इसकी ख़ास जो खसूसियत आपको मैंने बताने जा रहा हूँ, ये वाली सीढ़ियाँ यहाँ से उतर के उस साइड से जो एंट्रेंस वो मैं आपको दिखा भी देता हूँ शायद, या वो वाला दरवाज़ा या फिर ये जो सीधा महराब के अंदर खुलता है। यहाँ जब भी हुज़ूर अक़दस तशरीफ़ लाते हैं कनाडा में, तो इस रास्ते से होते हुए वो सामने जब हम नज़र डालते हैं तो ये जो घर हैं वहाँ से ये शुरू होता है। मेन सड़क से एंट्रेंस, मेन सड़क जो है अहमदिया एवेन्यू के नाम से, इसके ऊपर सारे अहमदिया आबाद हैं। और हुज़ूर अक़दस जब जितना अरसा उनकी तशरीफ़ यहाँ जब तक रहाइश होती है टोरंटो में, तो फिर यहाँ सामने जो घर हैं वो वहाँ से हुज़ूर घर से बाहर तशरीफ़ लाते हैं और इस रास्ते से चलते हुए पैदल वो सामने वो जो घर बने हुए हैं वहाँ से तकरीबन मेरा ख्याल ये 200 मीटर का फासला होगा जो चलते हुए मस्जिद में पहुँचने का। बाकी मस्जिद को आपने साइडों से देख लिया, काफ़ी वीडियोस पड़ी हुई हैं इसके मुतल्लिक, तो वो उससे इस्तेफ़ादा किया जा सकता है। मैंने ये आज मौका देखा तो मैंने कहा इससे मैं भी फ़ायदा उठाते हुए दिखा दूँ। ये जगह जो आप देख रहे हैं ये साइडों पे ये दरख्तों के से ढकी हुई, जब भी हुज़ूर अक़दस यहाँ तशरीफ़ लाए सारी जगह